बहुत छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हो। थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं कि घबरा जाते हो, इधर उधर भटकने लग जाते हो, मन घबरा जाता है, बहुत गुस्सा निकालने लग जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा क्यों होता है? समझने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है। अरे भाई, ये जो पत्थर भी है ना, उसे जब 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 मंदिर जाते हैं, जब उपासना करते हैं भगवान की, जो कृष्ण गोविंद की जो मूर्ति बनती है, जो हनुमान की मूर्ति बनती है, राम की मूर्ति बनती है, देखा है आपने ना, उस पत्थर को भी बहुत बहुत कष्ट सहना पड़ता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है एक सेप लेने के लिए। मिट्टी को देखी होगी आपने ना, कुम्हार जब मिट्टी को मसलता है एक सेप लेने के लिए, एक अच्छे मूर्तिकार को देखा होगा पैर से मसलता है उस मिट्टी को। यही हम सब हैं। हम लेके क्या आए हैं इस संसार में? कुछ तो लेके आए नहीं है। ये संसार जो स्वरूप बना रखा है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने, बहुत सुंदर सा संसार बनाया है। ये जो हम कहते हैं ना परेशानियां, ये परेशानी नाम की कोई चीज तो होती ही नहीं। इवन आपने इंग्लिश का एक वर्ड सुना होगा, इम्पॉसिबल, मतलब असंभव। वो भी कहता है आई एम पॉसिबल। ये होता इसलिए है क्योंकि हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। जब अंदर से कमजोर हो जाएंगे तो बाहरी जो शक्तियां हैं, एक्सटर्नल फोर्स जिसको कहते हैं, बाहरी शक्तियां हम पे हावी हो जाती हैं। जैसे अभी ठंड का मौसम आने वाला है, ठंड का जो मौसम आएगा तो बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत लोगों को सर्दियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंतरिक व्यवस्था बनी हुई है, जैसे इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं, वो कमजोर होता है, उसके साथ लड़ाई होती है। जो फेल हो जाता है वहां पे बीमारी घर बसा लेती है, फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो जितनी भी परिस्थितियां बदलती जाती है जीवन में, वो आपकी परीक्षा लेने आती है कि आपकी जीवन शैली किस तरीके से चल रही है। आप बोलोगे बीमार हो गया, तो कोई दूसरे का नजरिया क्या होगा? आप परीक्षा में फेल हो गए हो। ये दिखाई दे रहा है कि आपने मेहनत कम की थी। मेहनत कम की थी किसके लिए? अपने शरीर के लिए। आप तैयार नहीं थे इस ठंड के मौसम को झेलने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ा रीजन क्या है? सहनशीलता की बहुत बड़ी कमी है, स्वीकार्यता की बहुत बड़ी कमी है। अरे ये मौसम, इस संसार में कोई भी चीजें रुकी है क्या? इस संसार में कोई भी चीजें रुकी नहीं है, सब चीजें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। जब से संसार बना है तब से परिवर्तनशील ये संसार है। हर पल हर क्षण बन रहा चल रहा है ना, हर पल हर क्षण चल रहा है संसार, किसी के रुकने से रुका नहीं है। बदलाव तो संसार का नियम है। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, इन बदलावों को स्वीकार नहीं करते, उनसे लड़ने लग जाते हैं। और कितना लड़ पाओगे? कितना मजबूत कर सके हो अपने आप को? जीवन में सहना सीखो। और जहां सहन नहीं रहे हो ना, तो समझ जाइए आपका ईश्वर के साथ संबंध बहुत कमजोर हो चुका है। और जिसका ईश्वर के साथ संबंध बहुत स्ट्रांग है ना, सारी परिस्थितियों को झेल लेता है, सारी परिस्थितियों, जितनी भी परिस्थितियां, खुशी खुशी झेलता है, खुशी खुशी, हैप्पीनेस उसके शरीर में केवल खुशियां नजर आती, हैप्पीनेस नजर आता है। दुखी आता ही नहीं, क्योंकि वो बना ही ऐसी है। ईश्वर के साथ जैसे जैसे आपका संबंध प्रगाढ़ होते जाता है, जहां अपनापन बढ़ता जाता है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के साथ आपका जो संबंध स्ट्रांग होते जाता है, वैसे वैसे सहनशीलता बढ़ती जाती है। सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। आपने किसी बगीचे में गए होंगे, माली से देखा होगा, माली जब बीज लगाता है तो पौधे को एक रूप लेने में कितना समय लगता है? कभी को 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, बहुत मेहनत करता है। उस बगीचे को सजाने में माली के अपनी सहनशीलता की परीक्षा होती है। क्योंकि आपने बीज डाला और कल सोचे आपके वृक्ष तैयार हो जाएं, ऐसा होता है क्या कभी? तो वही संसार हमारा है। हर चीज के लिए हमको सहनशीलता लानी पड़ेगी। और जहां सहनशीलता आपने खोई, आपने पैसेंस जहां खोया, वहां आपकी गाड़ी डगमगा जाएगी, वहां जीवन में कष्ट आना शुरू होगा, बहुत कष्टदायक होता है। तो जहां से भी आपके जीवन की गाड़ी डगमगाने लगी, समझ जाइए कि कुछ बदलाव हो रहा है संसार में।
उसको स्वीकार करते चले जाइए। जितना मन अंदर से शांत रहेगा, जितना सहनशीलता रहेंगी, उतने अच्छे से दुनिया की जितनी भी चीजें सामने आएंगी आपकी। लोग उसको परेशानी कहते हैं, मैं परेशानी वर्ड कभी यूज नहीं करता। दुनिया जिस भी तरीके से आपके सामने प्रकट होगी, आप उस दुनिया में अच्छे तरीके से विचरण करने लग जाओगे। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, अलग है ही नहीं, आपके द्वारा बनाई ही दुनिया है ये। हमने दुनिया अपने तरीके से बनाई है। हमारा जो मन है, उसे आप आईने में जरा देखिएगा, ये दुनिया ही नजर आएगी। मन के आईने से, मन का जो आईना है, उससे आप जैसे संसार को देखते वैसा दिखाई देने लगता है। एक ही चीज, एक ही चीज सबको अलग अलग नजर आती है, सबको अलग अलग नजर आती है। बस सर्दी का मौसम है, कुछ लोग बड़े आनंद से ले रहे हैं, बड़े मजे ले रहे हैं, क्यों? उन्होंने अपने इम्यून सिस्टम, आंतरिक शक्ति को बहुत बढ़ा रखा है। पर एक जो है वो कांप रहा है, थर 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 कांप रहा है, सर्दी हो जा रही, बहुत बीमार है, ठंड आ गई, ठंड आ गई, ठंड आ गई, बहुत परेशान है। अरे भैया, अंदर से इतने कमजोर हो गए, सहन नहीं कर पा रहे, तो आप डरोगे। और गर्मी का मौसम आता है, तो जो इंसान ठंड के मौसम में बहुत एंजॉय करता है, वो गर्मी को भी उतने अच्छे से एंजॉय करता है। लेकिन जो इंसान ठंड के मौसम में ठंड ठंड करता रहता है, गर्मी का मौसम भी उसको परेशान करने लगता है। क्योंकि जो परेशानी है वो आपके अंदर है, परेशानी बाहर नहीं है। परेशानी बाहर नहीं है, जितनी परेशानियां हैं वो आपके अंदर ही है। जितना इलाज है वो आपके अंदर ही होना है, बाहर कुछ नहीं होना है। बाहर तो एक मिरर है, दर्पण है, जो आपको आपका चेहरा दिखाती है। और ये वो चेहरे की बात नहीं है, आपके मन के चेहरे की बात है, ये मन की स्थिति की बात है। इसलिए दुनिया में जितना जो सहन करते चले जाएंगे, जितनी स्वीकार्यता आती जाएगी, एक्सेप्टेंस आता चला जाएगा। अरे भैया, जैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करोगे तो कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, सहन करते जाएंगे, लेकिन जीत लोगे ना। जो आपका उद्देश्य है उसमें पूरा कर पाओगे। इसी प्रकार से अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जितनी परेशानी आएंगी, हर साल तो नया चैप्टर आएगा ना, एक सेमेस्टर से दूसरा सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर से चौथा सेमेस्टर। हमने भी पढ़ाई की है, बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया है, एनआईटी वारंगल से किया है हमने, मास्टर डिग्री की है दिल्ली से हमने। सब परिस्थितियां थी, बहुत कठिन परिस्थितियां थी, कई बार एग्जाम नहीं निकल पाते थे, लेकिन सहनशीलता नहीं खोई। आज देखो, सारी दुनिया की यात्रा कर चुके हैं, आपके सामने बैठे हैं, जो अपना अनुभव वो शेयर कर रहे हैं। जिंदगी में जो भी परिस्थितियां आए उनको स्वीकार करते चले जाइए। जो परिस्थितियां हैं आपके अंतःकरण की परीक्षा लेने आती है। अंतःकरण की परीक्षा लेने सबकी होती है भाई। आंधी तूफान आता है तो वही वृक्ष खड़े होते हैं जो सहनशील होते हैं। हवा की दिशा आती है उसकी तरह झुक जाते हैं हल्का सा, उसको मालूम है ये हवा चली जाएगी, उसको रास्ता दे देंगे, फिर खड़े हो जाते हैं। और जो वृक्ष रास्ता नहीं देते वो टूट जाते हैं। यही संसार है। जो भी संसार में देख रहे हैं, उनमें सहनशीलता चीज पाई गई है, करके वो टिक पाए हैं। वरना अस्तित्व खत्म हो गया, अस्तित्व, डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया। बहुत सारे जानवर थे इस संसार में, सबका अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि उनमें सहनशीलता थी नहीं। मानव भी खत्म हो जाएगा यदि उसमें सहनशीलता नहीं आई। इसलिए जीवन में सहनशील बनिए, पैसेंस मत खोइए। बहुत स्ट्रांग होगा, सारी दुनिया जीत लोगे। ये दुनिया ही आप ही के लिए है, ये जो संसार है। और ये जीत की शुरुआत आपके अंदर से होगी। अंदर से होगी तो विश्वास बढ़ेगा। किसके साथ? परम कृष्ण गोविंद के साथ, आपके आराध्य के साथ विश्वास बढ़ेगा। सहनशीलता बहुत बड़ी निशानी है आपके भगवान के प्रति विश्वास कि पैरामीटर को जानने की, आपको भगवान के प्रति विश्वास कितना है, कितने पूर्ण समर्पित हो। उस एक सहनशील इंसान ही पूर्ण समर्पित है भगवान पे। एक सहनशील इंसान ही पूर्ण समर्पित है। और जिसमें इम्पेशेंस है, धैर्य है, वो भगवान पे समर्पित नहीं है। वो इधर उधर भटक रहा है, वो बस तुक्का चला रहा है, राहु केतु शनि के पीछे चल रहा है। उसको लग रहा है सोमवार अच्छा है, कई बार लगता है गुरुवार ही अच्छा काम होता है, शुक्रवार। सो सातों दिन कहाँ अच्छा लगेगा भाई। जिसको कहता है मेरा गुरुवार अच्छा होता है, तो बाकी 6 दिन को क्या करोगे आप? क्या करोगे 6 दिन को? आप हटा दोगे? जीना तो आपको है ना। कोई कहता है मेरा मंगलवार को सारे काम होते हैं, अरे भैया बाकी दिन क्या करोगे? बाकी दिन काम नहीं करोगे आप? ये सब चक्रों में मत पड़िए। सारे दिन, सोमवार से रविवार, सारे दिन मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद के हैं, हर पल हर क्षण उनके हैं।
हर पल हर क्षण उनके हैं, हम उनके संतान हैं, हम उनके अंश हैं भाई। उनके द्वारा संसार में जो चीज बनाया गया सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हमें सहन करना है और आगे बढ़ना, विश्वास को नहीं खोने देना है, विश्वास को नहीं डगमगाने देना है। जो भी आराध्य को मानते हैं उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाते रहिए, हर पल हर क्षण उनको याद करते रहिए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।